तो हम सब इन तीनों गुणों की मिलावट हैं। एक दिन भी हमारा कभी कोई गुण ज्यादा दिखता है, कभी कोई गुण। तो सुबह देखना, यदि आप मंदिर में होगे तो सतोगुण अच्छा दिखेगा, पर कई लोगों का मंदिर में भी तमोगुण रजोगुण दिख जाता है। और जब आप जैसे जैसे शाम होती है, हमारे रजोगुण तमोगुण बढ़ते जाते हैं, और रात्रि के समय तमोगुण। इन तीनों गुणों में पॉजिटिव चीजें भी है। जैसे तमोगुण का पॉजिटिव है कि वो होगा तभी हमें नींद आएगी और हम रिलैक्स कर पाएंगे, पर वो उतना ही चाहिए, कमी चाहिए। अब हमारी क्या ड्यूटी है, ज्ञान से जितना हो सके अपने को तमोगुण रजोगुण से सतोगुण की तरफ शिफ्ट करना। अब ये गुणों की बात हम यही रोकेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है कि 14वां अध्याय जो गुण विभाग योग है, उसमें हम ये गुणों को डिटेल में पढ़ेंगे। पर ये गुणों से ही हम आसक्त हो जाते हैं, अपने गुणों से हम उसको अपना स्वभाव मान लेते हैं, और इसी कारण हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। नहीं होती तो क्रोध करते हैं, फिर पूरी नहीं होती क्रोध करते हैं, गलत काम करने लगते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है और हम जीवन मरण में आ जाते हैं। तो इससे बाहर निकलना है हमको। तो बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता है? तो क्वेश्चन ये आता है कि अभी भी हम अपने आत्म स्वरूप के विषय में तो पूरे अज्ञानी हैं, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? आंसर ये कि हाँ, हम अज्ञानी हैं, हमारे में अभी राग द्वेष है, क्योंकि अभी हम थोड़े से भोगी हैं, और अभी हमने स्टार्ट की अपनी यात्रा योगी बनने की। तो ये जो आत्मा है अभी हमारा इतना सिर्फ वो एक साक्षी भाव, विटनेस बनकर देख रही है। तो यहाँ वर्ड दिया उपदृष्टा बनकर, सिर्फ साक्षी बनकर विटनेस करके देख रही है। पर जैसे ही हम ज्ञान का साथ लेते हैं और ज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होता जाता है, और ये आत्मा उसमें अनुमति देती है, मतलब परमिट करती है, अनुमंता। जैसे बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करने निकलो तो प्रकृति भी आपकी साथ देगी। आप कोई उच्च अच्छे विचार करो, अच्छे लक्ष्य करो, तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। तो वही इसको बोलते हैं कि ये आत्मा परमिट करती है, और यहाँ शब्द दिया है अनुमंता। फिर सपोर्ट भी करती है या आत्मा, जैसे जैसे हम सत्कर्म करते जाते हैं तो वो भी भरता, और यह आत्मा हमें इंजॉय भी कराती है, तो भोगता। और फिर पूरा अहंकार भुलाकर ये हमें योग युक्त बना देती है, हम योग युक्त हो जाते हैं, हम एक योगी बन जाते हैं। और फिर यही आत्मा जो अशुद्ध मन बुद्धि के कारण कंडीशनड थी, ये आत्मा महेश्वर कहलाती है, और यही आत्मा परम पुरुष मतलब वो ब्रह्म कहलाती है। तो इस प्रकार जो हमारी इंडिविजुअल व्यष्टि वाली आत्मा थी, जो कंडीशनड थी मन बुद्धि की अशुद्धि के कारण, वो पूरी प्योर फॉर्म में चेंज हो गई, और मैं इस आत्मा से परमात्मा की ओर या ब्रह्म परम ब्रह्म की ओर चल पड़ी, या उसका हमने अनुभव कर लिया। तो यह हुआ जब हम अपने ज्ञान से अपने मन बुद्धि को शुद्ध करते हैं, तो स्वयं की दिव्यता को प्रकट करते हैं, और उस पर ब्रह्म का हम अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार जो योग युक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अच्छे से समझ लेते हैं, और वो समझते हैं कि मैं अब करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सब प्रकृति के गुणों से सब चल रहा है। तो हमें भी अपनी चेकिंग करते रहना है कि हम किस स्थिति में, हम कहाँ तक भोगी से योगी की यात्रा में हमने कितना अभी पार किया, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, या हम आगे चल रहे हैं कि नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा ये मत चेक करना कि हम कितने आगे बढ़ गए। बस ये याद रखो कि हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, पीछे हम गिर गए तो फिर हमें उठ के आगे बढ़ना है। तो हमने अपनी स्थिति को चेक करते रहना है, और ये नेचर का सिद्धांत है, आगे बढ़ते रहो। यदि रुक गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं ठहरे हुए पानी में बदबू आ जाती है, उसी प्रकार यहाँ जीवन का भी यही क्रम है, सिद्धांत है कि आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय तो बढ़ता जाएगा। आप वहीं अटक गए तो आपकी उन्नति नहीं होगी। तो अब ये विचार करना हमारे लिए अति आवश्यक है कि हमारा क्या लक्ष्य रखना है हमको। तो यदि हमें अपना लक्ष्य रखना है उच्च विचार, और हमने देखा भी है जिन जिन लोगों ने अपने विचार उच्च रखे हैं और उस सिद्धांत पर चले हैं, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उन सब के हमने परिणाम भी देखे हैं। तो हमें दिखावटीपन से दूर होना है, दिखावटीपन छोड़ना है, क्षमा भाव में रहना है, पास्ट फ्यूचर में नहीं जाना है, और आसक्ति रहित होना है।
तो यहाँ समर्पण भाव जो बोलते हैं, ये सब होने से हमारे में समर्पित भाव आता है, और उच्च विचार रखने से ही समर्पित भाव आ जाता है। तो जैसे वो तानसेन का हमने देखा कि जो तानसेन थे उसके जो गुरु थे हरिदास जी, अकबर ने पूछा तानसेन तुम्हारे गुरु इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, तुम क्यों नहीं बजा पाते? तो तानसेन ने कहा मैं आपके लिए गाता हूँ, पर वो जो मेरे गुरु हैं वो तो परमात्मा के लिए गाते हैं, तो उनमें कोई स्वार्थ भाव है ही नहीं। वैसे ही मीराबाई का देखो, उनके जो भजन थे वो अपने प्रियतम के लिए गा रही हैं, कोई तालियों के लिए या वाहवाही के लिए नहीं गा रहे। पर हम लोग तो तालियां चाहिए, वाहवाही चाहिए, तो उसमें हमारी स्वार्थ आ जाता है, तो हमें फ्यूचर में चले जाते हैं, अच्छा नहीं हुआ तो ताली नहीं मिलेगी, लोग क्या बोलेंगे, तो वो जो प्रेजेंट में हम काम करते हैं वो हमारा काम खराब हो जाता है। आसक्ति की एक और बात बहुत अच्छी याद आई, जो मीराबाई थी, उनको जब उनके महल से निकाल दिया गए थे और उनके जो गुरु थे रविदास जी महाराज, तो उन्होंने वो मीराबाई को जो मंत्र पकड़ाया वो राम मंत्र पकड़ाया। हालांकि मीरा तो कृष्ण की के भजन गाती थी बहुत, और कृष्ण उनका प्रियतम था, पर जब रविदास जी महाराज ने मीराबाई को राम का नाम दिया मंत्र में, तो उन्होंने वहां उसको ये नहीं बोला कि मैं राम का मंत्र नहीं गाऊंगी, मैं तो कृष्ण मेरे प्रियतम है, मैं उनके लिए गाती हूँ। उन्होंने राम भजन गाया, और वहीं से आया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार हमारी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बता रहे हैं, पर हम लोग क्या छोटी छोटी चीज में आ सकते हैं, मैं इसको मानती हूँ, मैं उसको मानती हूँ, मेरा वाला इष्ट श्रेष्ठ है, तुम्हारा नहीं है। तो इस प्रकार के हमारे में व्यवहार में हमारी गड़बड़ियां हो जाती हैं, और हम दोष निकालते हैं सब में। तो अब देखना हमें अपनी तरफ है, और सब उसी का रूप है, कॉमन फैक्टर हम सब में एक है। तो इस प्रकार जब हमारे कार्य में तल्लीनता आ जाएगी, श्रद्धा आ जाएगी, और हम साधना से समर्पण भाव में आ जाएंगे, तो उसका मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। और कहते हैं स्वयं परमात्मा ही उसमें प्रकट हो जाता है, मतलब वो इतना सुंदर काम होता है कि स्वयं परमात्मा उसमें प्रकट हो जाता है। पर ये कैसे होंगे हम योग युक्त? ये योग युक्त होना, ये शब्द ही बहुत भारी लगता है, क्योंकि मुझे तो अभी हर चीज में हम सभी को मैं मेरा लगता है, हम आसक्त रहते हैं। तो ये एकत्व भाव, ये समदर्शनता कैसे आएगी हमारे में? तो इसके लिए कहा गया है कि ये पहले तो ये क्यों आ गई, ये इसलिए आ गई कि हम अपने शरीर को हमने संग मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, और इतने बरसों से हम अपने शरीर को ही अपना मान रहे थे। हमने सोचा वो शरीर ही सब कुछ है, तो हम इस शरीर से बंध गए, और हम परमानेंट को, वो दिव्यता को, वो प्रकाश को भूल गए, और हमने सोचा, और वो दिव्यता हमसे दूर हो गई, समझ लो। तो अब कैसे स्पष्टता आएगी हमारे में? तो स्पष्टता आएगी ज्ञान से। हाँ, ये ज्ञान का हम श्रवण करेंगे, ज्ञान का श्रवण मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, निध्यासन करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर जैसे जैसे हम हाँ, तो हम ज्ञान का जैसे जैसे श्रवण मनन करेंगे, और हमारे में स्पष्टता आती जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपने अपने रुचि के हिसाब से, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से जो 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जो ज्यादा कर्म वाले होंगे वो कर्म योग में जाएंगे, जो ज्ञान के ज्यादा, जिनको जानने की ज्यादा इच्छा है वो ज्ञान योग में जाएंगे, और जिनको सेवा भाव की ज्यादा आसक्ति है या इच्छा है वो भक्ति योग में जाएंगे। तो ये 3 रास्ते हैं। अब ये मत समझना जो कर्म योग में, प्योर कर्म योग में, नहीं नहीं, इन सब में उनके अलावा सब योग रहेंगे, पर डोमिनेंट एक रहेगा कोई। तो कर्म योगी में कर्म रहेगा, ज्ञान योगी में ज्ञान रहेगा, भक्ति योगी में भक्ति डोमिनेंट रहेगी। अब जब हम इन तीनों का साथ लेंगे, और इन तीनों साथ अपने अपने जो भी योग रहेंगे उसका हम नित्य निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहेंगे, डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ, तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा, हमारी वासनाएं कम होंगी, और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे में स्वीकार भाव आएगा, निस्वार्थ भाव होंगे, आसक्ति रहित होंगे, और हमारा मनन चिंतन रेगुलरली चालू रहेगा, तो हम मन से हमें वैराग्य आएगा, संन्यास आएगा, और हमारी दृष्टि अपने अंदर होगी। फिर हम प्राणायाम भी साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, और इससे हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अच्छी तरह समझ पाएंगे, हमारे आत्मिक जो गुण हैं उनमें निखार आएगा,
और ज्ञान से हमारा विवेक जागृत होगा। हम सुजग होंगे, मतलब अलर्ट होंगे, अवेयर होंगे। मन के विचार अब हमारे शुद्ध होंगे और उच्च होंगे, और मन के विचार हमारे शुद्ध और उच्च होंगे तो हमारे भाव, हमारे हृदय में प्रेम का भाव आएगा, और यह सब यहाँ तक हम पहुंचेंगे तो हम ध्यान योग के अधिकारी बनेंगे। और एक बार ध्यान योग हमसे जम गया, हम उस तक पहुंच गए, तो हमारा जो ये शरीर, मन और बुद्धि है, ये सब सुनियोजित तरीके से चलेगा। हमारा बुद्धि और मन, मतलब हमारा दिल और दिमाग दोनों बैलेंस में रहेंगे, और हमारा ये जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान से ये जो हमारे विवेक चक्षु हैं, ये एकदम से उस दिव्यता को समझ पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे, और वह है आत्मिक फीलिंग, जो हमें एक अक्षय आनंद की प्राप्ति कराएगा। यह एक मैजिकल फीलिंग देगा हमको। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीनों योग, कोई भी एक योग जो हमारे लिए हमारे स्वभाव और हमारी रुचि के हिसाब से परफेक्ट रहेगा, हम उसको फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ साथ साथ, तो हम ध्यान योग और एक दिन उस आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। अब ये आत्मा जो है, ये नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, हम सब जानते हैं, पर इसका हमें अनुभव नहीं कर पाते। हम कई लोगों को शिकायत है, नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ये तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम शरीर और आत्मा को थोड़ा अलग अलग देख पाएंगे। अभी हमने शरीर और आत्मा को हम अलग देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम शरीर को ही सब समझते हैं। हम ध्यान में भी बैठते हैं तो हम कुछ बन के बैठते हैं, मैं टीचर हूँ, या ये मदर हूँ, या वाइफ हूँ, या फादर हूँ, तो वो ध्यान में हमारी डेजिग्नेशन साथ में आ जाता है शरीर का, तो हम ध्यान नहीं कर पाते। क्योंकि वो जो भी मदर से रिलेटेड ड्यूटीज हैं वो चलती रहेंगी, टीचर से रिलेटेड ड्यूटीज हैं वो चलती रहेगी, एंजाइटी रहेगी, इसलिए ये हम कुछ बनने लगते हैं, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली तो जो हम सब ये शरीर से बन रहे हैं, पर हम शरीर नहीं है, वो हमारी काल्पनिक मान्यता है कि ये शरीर, मन, बुद्धि मेरा है, मेरा है, तो हमने काल्पनिक बंधन अपने अंदर बना लिया। हम बोलते हैं मेरा शरीर, पर हम मेरा बोलते हैं, पर हम सही में उसको मेरा नहीं समझते, मैं समझते, मैं शरीर। तो यह चीज हमें अच्छे से समझ के अब इसको हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अब कैसे अलग अलग करेंगे शरीर और आत्मा को? तो आपने कभी भी देखा होगा, कोई चीज को हम बहुत पास से देखते हैं तो हमें दिखती नहीं, हमको एक थोड़े अपने फोकल लेंथ के हिसाब से उसको ठीक जगह पर रखनी पड़ती है, तब दिखाई देती है। तो यही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। जैसे सिनेमा में भी, पिक्चर हॉल में आपने देखना, फर्स्ट रो की टिकट मिलेगी तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देगा, आपको गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी, थोड़ा धुंधला दिखेगा। पर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो कोई ना कोई तरीका होगा जो हमें ये शरीर और आत्मा को अलग अलग दिखाएगा। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कहते हैं ये जो शरीर आत्मा इतने चिपके हो, इतना हमने उनके साथ बंधन कर लिया, एक ही मान लिया है कि वो इतने चिपक गए कि हम उनको अलग नहीं कर पा रहे हैं। पर अब जैसे आजकल फेविकॉल का जोड़ है, बोलते फेविकॉल का जोड़ है जो इतना फास्ट चिपका देता है कि उसको हम जोड़ को तोड़ नहीं सकते, पर फिर भी वो जोड़ को भी लोग तोड़ लेते हैं। हमने फर्नीचर वालों को काम करते हुए देखा है, कई बार वो सलमाई का हम गलत चिपका देते हैं और हम बोलते गलत जगह चिपका दिया, तो वो प्रेस लेके उसको निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी कोई प्रक्रिया होगी। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे पुराने जमाने में हम जो लेटर पोस्ट करते थे, एक एनवलप में डालकर करते थे, और वो एनवलप एक स्टैंप लगाते थे। तो उस जमाने में तो स्टैंप कैसे लगाते थे, ऐसे करके चिपका देते थे, तो वो इतना अच्छा चिपकता नहीं था। तो कई बार हमें लगता था एनवलप गलत चिपका दिया, तो हम थोड़ा सा पानी डाल के स्टैंप को निकाल लेते थे उसमें से, क्योंकि 20 रुपए का स्टैंप है तो 20 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। आजकल फेविकॉल से चिपकाते हैं, फिर भी वो निकाल सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा पानी लगा के, थोड़ा सा गर्म करके, कैसे तो भी हम धीरे 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 करके उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी कोई प्रक्रिया होगी हमारे शरीर और आत्मा को अलग करने की, क्योंकि ये तो काल्पनिक है, सही में तो है नहीं। तो हम सब जानते हैं, हम सब ने इसके बारे में बात भी की है, और ये प्रक्रिया है प्राणायाम। प्राणों को जब हम ब्रीदिंग में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्यों है प्राणायाम? क्योंकि जो प्राण है, प्राण वायु है, वह हमारे मन बुद्धि को आत्मा से कनेक्ट करती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, पर उस लक्ष्य से करेंगे
कि जब हम प्राणायाम करते हैं हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हमारा फोकस पूरा प्रेजेंट में रहता है और हम अपने आप के लिए थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी भाव बन जाते हैं। पर वो थोड़ी देर ही रहता है, कोई बात नहीं। यही अनुभव हमें 24/7 चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम 2 घंटा चाहिए, तो भी हमारा जीवन बहुत आनंद पूर्वक व्यतीत हो सकता है। तो इस प्राणायाम पर हम फोकस करेंगे और इससे हम अपने आप को साक्षी भाव में ला पाएंगे और शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है उसको हम अलग कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये हम सभी जो जन्मे हैं प्रकृति और आत्मा के मिलन से, इसके कॉम्बिनेशन से जन्मे हैं, और जो आत्मा है वो शरीर का साथ लेकर भी वो निर्लिप्त रहती है। और इसी को आगे बोलते हैं यह पश्यति स पश्यति, मतलब जो इस आत्मा को जान लेता है, मतलब वह क्षेत्रज्ञ बन गया, वह स्वयं को जान गया और वह सब में ईश्वर तत्व को देखता है और उसको परम गति प्राप्त होती है। ततः पराम गतिम याति, मतलब वो परमात्मा स्वरूप को समझ गया और उसका अनुभव कर लेता है। तो विवेकी मनुष्य को अच्छे से समझता है कि सब गुण में चल रहे हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणों के कारण सब चल रहा है, इसलिए वो सबको स्वीकार करता है, किसी के साथ भी द्वेष नहीं रखता और स्वयं को सत स्वरूप परमानेंट जानता है, शरीर को चेंजेबल जानता है कि ये तो चेंज होता रहेगा, इसलिए वो अपने शरीर के रोल से और शरीर से किसी से भी आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता, इसलिए आनंद में रहता है। पर हम सब तो बंध जाते हैं, बंधन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को जानते ही नहीं है, इसलिए हम बंधन में रहते हैं और शरीर को ही हम स्वयं समझ लेते हैं, जो कि इमेजिनरी हमारा बंधन है। अब इमेजिनरी बंधन तो हो गया, पर हम उसको असली का बंधन समझ रहे हैं, इसलिए हमें सेटिस्फाइड फील नहीं होता। कितने भी महंगी कितनी भी चीजें आ जाए, 2 दिन के बाद वही सिचुएशन, अनसेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड, डिप्रेस फीलिंग, फुलफिल फील नहीं होता। अब हमारा तो जो नेचर है आत्मा का वो स्वतंत्र है, तो हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो ये स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिलेगी? ये जब हम ज्ञान से अपना मन बुद्धि को शुद्ध करेंगे तो हमारे विचार पवित्र होंगे और विचारों से ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी। जैसे हमने पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, एक ताला और चाबी। इसकी चाबी कुछ है ही नहीं, बस हमारे विचार है, हमें विचारों को चेंज करना है तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार 18वें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं, आखिरी में 73 श्लोक में जो अर्जुन ने बोला है, मुझे स्मृति वापस प्राप्त हुई, मतलब ये पता था हमें पहले, अब भूल गए थे, अब हमें स्मृति वापस प्राप्त हुई और मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो इस प्रकार हमें भी समझेगा विचार जब हमारे चेंज होंगे। तो आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, हे भारत, भारत मतलब अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ो। हमारी जड़ें क्या है? ये ज्ञान हमारी जड़ है, तो हम सबको बोल रहे हैं वो कि अपनी जड़ों से जुड़ो, विवेकशील बनो, समदर्शी बनो। विवेकशील मतलब प्रकाशमान बनो। तो यहाँ स्वयं को ही विवेकशील बोला है और स्वयं को हमने प्रकाशमान बोला गया है। और जब स्वयं से हम अलग हो जाते हैं, प्रकाश से जब हम अलग होंगे तो क्या होगा? हम अंधकार में आ जाएंगे और इस अंधकार को कौन दूर कर सकता है? ये ज्ञान ही इस अंधकार को दूर कर सकता है। अंधकार मतलब अज्ञान, और ज्ञान इस अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करेगा और जिससे मेरा ज्ञान प्रकाश विवेक जागृत होगा। मैं स्वयं को जानूंगा, मैं प्रकृति को जानूंगा। तो इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को विवेक कहा गया है। पर फिर हमारे में क्या बदलाव आएगा इस आत्मज्ञान से? तो हमारे में स्वीकार भाव आएगा। हम भी समझेंगे कि ये प्रकृति पूरी प्रकृति से चल रही है और कॉमन फैक्टर, सबका बेस एक ही है। जैसे समुद्र में लहर है, समंदर तो कॉमन है, लहर बनती बिगड़ती रहती है और हम अपने मन बुद्धि को ट्रेन करेंगे। हमारा लक्ष्य फोकस जो है हम आत्मा पे रखेंगे। जैसे एक सुनार, एक गोल्डस्मिथ की नजर गोल्ड पे रहती है, सोने पे, वैसे हमारी भी नजर सत्स्वरूप पे रहेगी और हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम जब भी मिरर में देखेंगे तो हम अपने स्वरूप को चेंज करते हैं, वैसे ही संसार ये मिरर है तो मैं अपने को चेंज करूंगी। तो हम सबको अपने को चेंज करना है। हम अपने को चेंज करेंगे तो हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा, हम सुरक्षित फील करेंगे और हमारे में पूर्णता की फीलिंग आएगी, सेटिस्फाइड फीलिंग आएगी। तो यहीं पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। हम एक छोटे से दृष्टांत के साथ समाप्त करेंगे कि चेंज हमको होना है। एक बार जंगल में सिंह का एक बच्चा
अपने माँ बाप से बिछड़ गया। जब वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया तो उसने देखा भेड़ों का एक झुंड जा रहा है, तो वो भेड़ों के साथ हो लिया। कुछ वर्ष बीते, उसने भेड़ों के जैसे खाना पीना आवाज निकालना शुरू कर दिया, तो वो बिल्कुल भेड़ों की तरह रहने लगा। पर एक बार की बात है, जब पूरा ये समूह नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया और जब ये सिंह के बच्चे ने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा, तब उसको समझा कि मैं तो इन सब से अलग हूँ, मेरी तो शक्ल सिंह जैसी लग रही है, और उसने जोर से दहाड़ना शुरू किया। मतलब चेंज हमको अपने आप को करना है। तो इस प्रकार अध्यात्म हमें आईना बताता है एकत्व भाव का, समदर्शन का। तो इसी एकत्व भाव समदर्शन के साथ श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग्य नामक 13वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।